Hello bachcho, let's read the question, and the question says here we have the assertion is given, that is assertion A, that an acrosomal reaction must take place before a sperm can fertilize a secondary oocyte. Reason इसका दे रखा है हमें कि acrosome at the head of sperm is derived from mitochondrial spermatid. तो हमें क्वेश्चन का assertion and reason को चेक करना है कि दोनों सही है या नहीं है, या फिर reason इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट. इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल गैमीट इज अ स्पर्म and female gamete is egg. Okay, so when they both fuse together, obviously it form a diploid zygote, will be diploid, and gametes are all haploid. So that process is known as fertilization. लेकिन इस process के just होने से पहले जो process होता है, that means event occurs just before fertilization. Event just before fertilization is actually known as pre-fertilization event. उसी के बारे में हमें असर्शन में दिया हुआ है. नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट पे आ जाता है. दिस इज अवर एग. ओके, एंड एग की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है. सो अगर एग की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की हम बात करें तो द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. देन बिलो दिस मेम्ब्रेन we have zona pellucida, and the innermost membrane is actually vitelline membrane. या हम उसकी आप कह सकते हो it is actually the plasma membrane of egg. This is not a plasma membrane, and this is the nucleus of egg to which the sperm nucleus will fuses. अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, obviously sperm will come. This is for example the sperm. एंड ऑब्वियसली स्पर्म का भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं. दिस इज द हेड पार्ट, और ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल के स्पाइरल रिंग्स प्रेजेंट है. सो यू कैन से द स्पर्म हैज डिफरेंट पार्ट्स. दिस इज इट्स हेड, then it is middle piece, and this is the tail part. now इस head part में ये जो है genetic material है, that means its nucleus is present in head part, and these are the mitochondrial rings which provides energy to the sperm for motility, and this part is actually known as acrosome. ये ही पार्ट हमारा एक्रोसोम है. नाउ इस स्पर्म को जब हमारे इस एग की तरफ मूव करना होता है, व्हेन इट वांट्स टू स्विचेस टुवर्ड्स द एग, सो इस एग की मेम्ब्रेन्स को इसे पेनिट्रेट करना होगा, और इस एग की जो मेम्ब्रेन है दैट इज आउटरमोस्ट कोरोना रेडिएटा, देन द जोना पैलिसिडा, एंड देन टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन. उसको पेनिट्रेट करते हुए ही एग को अंदर जाने को मिलेगा. लेकिन ये पेनिट्रेट कैसे करेगा, ऑब्वियसली इट हैज टू डिसॉल्व दिस एग मेम्ब्रेन. इसको क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को has to dissolve egg membranes to fuse with it. उसके साथ फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए. नाउ ये एग मेम्ब्रेन कैसे डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन एक्रोसोम.
ऑफ स्पर्म। सो एक्रोसोम पार्ट में वो सारे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एंजाइम्स की अगर हम कहें तो they have different enzymes like hyaluronidase, zonalysin. So these are the different enzymes found in acrosome part. So these enzymes obviously will digest the corona radiata and then the zona pellucida membrane to enter inside it. So assertion जो है हमारा यहाँ पे कि एक्रोसोम ही हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में, दैट इज ट्रू। बट ये जो एक्रोसोम है ये डिराइव किससे हुआ है? एक्रोसोम डिराइव किससे हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम गोल्जाई बॉडी, जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी, उससे हमारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ है गोल्जाई बॉडी से। सो जो इसका रीजन है दैट इज टोटली रॉन्ग। सो असर्शन तो ट्रू है लेकिन जो आपका रीजन इसमें दिया हुआ है वो रीजन का स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, क्योंकि उसमें दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया से डिराइव है, सो दैट इज टोटली फॉल्स, राइट। बट अगर मैं असर्शन के एग्जैक्ट रीजन की बात करूं तो एक्चुअली असर्शन का जो रीजन है वो ये है कि सिंस एक्रोसोम कंटेन्स द वेरियस एंजाइम विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन, सो उसकी वजह से ही वो पेनिट्रेट कर पाता है या फर्टिलाइजेशन के लिए एंटर हो पाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो असर्शन में जो है क्रोमोसोमल रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस बिफोर स्पर्म कैन फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। तो ये तो ट्रू है क्योंकि सेकेंडरी oocyte का मतलब है एग का मैच्योर्ड स्टेट, उसको उसको फर्टिलाइज करने के लिए पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होनी पड़ेगी, एंजाइम को डाइजेस्ट करना पड़ेगा एग की मेम्ब्रेन को, दैट इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन। लेकिन इसका जो रीजन है कि एक्रोसोम जो हेड ऑफ द स्पर्म में प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड से डिराइव्ड है, दैट इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रीजन का स्टेटमेंट भी गलत है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सो विल गो विद आंसर दैट that A is true but R is false, that is given in the option C. So the correct answer is C. So we'll go with C. So I hope you understood it well. Best of luck.